हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कार्यपत्रक 85 जो कि होने वाला है क्लास 9 के सामाजिक विज्ञान की लोकतांत्रिक राजनीति से संबंधित। 18 फरवरी की ये वर्कशीट है, तो बेटा शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर करने वाले हैं, एक नए चैप्टर की रिविजन करने वाले हैं और वो चैप्टर है संविधान निर्माण, पुनरावृत्ति नंबर 1। तो शुरू करते हैं बच्चों इन प्रश्नों के उत्तर जानना। सबसे पहला प्रश्न हमें दिया गया है, संविधान किसे कहते हैं? तो एक देश को चलाने के लिए जिन नियम एवं कायदों को लिखा जाता है और जिस बुक में लिखा जाता है उसको हम संविधान कहते हैं। देखो, एक लोकतांत्रिक देश सही प्रकार से कार्य इसलिए कर पाता है क्योंकि वो जो सारे नियम होते हैं वो लिख कर रखता है, और वही जहां नियम लिखे हुए हैं वही क्या कहलाएगा? संविधान। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो बेटा इसका करेक्ट आंसर है दिसंबर 1946। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, हमारे देश का संविधान कब लागू हुआ था? बहुत आसान प्रश्न। मैं ये समझती हूँ कि इसका प्रश्न का जो उत्तर है वो सबको पता होगा। 26 जनवरी 1950, जिसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाते हैं, रिपब्लिक डे। अगला प्रश्न भी आपसे यही पूछा गया है कि संविधान लागू होने वाले दिन को हम डैश दिवस के रूप में मनाते हैं। तो किस दिवस में मनाते हैं बेटा? गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान सभा की प्रारूप कमेटी के प्रमुख कौन थे? तो इसका आंसर है बेटा BR अम्बेडकर। यानी कि हमारे अम्बेडकर जी जो थे वो हेड थे किसके? प्रारूप समिति के, यानी कि ड्राफ्ट समिति के। बच्चों, इसी के साथ हमारा एक पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, तो चलिए इन प्रश्नों के उत्तर जानना शुरू करते हैं। दुनिया के कई देशों को संविधान दोबारा क्यों लिखना पड़ता है? तो इसी में आंसर है। दुनिया के कई देशों में संविधान को फिर से लिखना पड़ा क्योंकि संविधान में दर्ज बुनियादी बातों को वहां के सभी सामाजिक समूह या राजनीतिक दलों की सहमति नहीं थी। अर्थात जो उन्होंने कानून बनाया हुआ था वो सबको मान्य नहीं था या सबको बराबरी नहीं देता था, इसीलिए उन्होंने दोबारा संविधान को लिखा। प्रश्न नंबर 2, संविधान का आचरण करने से आप क्या समझते हैं? देखो, संविधान का आचरण करने का अर्थ है कि उसके नियमों को और कायदों को आप अपनाओ। यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है कि कागज का टुकड़ा या सिर्फ दस्तावेज ही नहीं है, बल्कि उसका आचरण भी करना है, यानी कि उसके नियम एवं कायदों का प्रयोग भी दिन प्रतिदिन, यानी कि हमारी दैनिक क्रियाओं में करना है। हमारा संविधान कैसे असाधारण है? क्यों? क्योंकि एक तो हमारा संविधान ऐसा है कि आज तक हमारे संविधान के ऊपर किसी भी राजनीतिक दल या समूह ने प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया, और आज़ादी के इतने सालों बाद भी, इतने साल हो गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बने हुए, 1950 से लेकर आज 2021 तक बहुत ही आसानी से चल रहा है। तो यही कहा जा सकता है कि इतना बड़ा देश है, इतनी विविधता है, इसके कारण भी आज तक हमें अपने संविधान को परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो बच्चों, ये तो था हमारा पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। चलिए अब शुरू करते हैं 3 से 5 नंबर वाले प्रश्नों के उत्तर जानना। सबसे पहले, संविधान क्यों जरूरी है? तो संविधान क्यों जरूरी है बेटा? कानून के शासन के लिए, ताकि कानून का शासन चले, नियम एवं कायदे सही प्रकार से चले। समानता के अधिकार के लिए, सभी के पास समानता हो, इक्वालिटी हो। विवादों से बचने के लिए, क्योंकि लड़ाई अगर होगी तो सॉल्व कहाँ से होगी? नियमों के अनुसार ही। शासन व्यवस्था के कार्य तथा शक्तियों के निर्धारण के लिए कि किस सरकार के पास कौन सी शक्तियां होंगी, कौन ज्यादा ताकतवर है, ये कौन बताएगा? संविधान। क्वेश्चन नंबर 8, हमारे देश में संविधान के क्या क्या कार्य हैं? देखो बेटा, ये थोड़ा सा हो रहा है रिपीट। अगर आप यही आंसर प्रश्न देखें तो क्यों जरूरी है और क्या क्या कार्य करता है, ऑलमोस्ट सेम है। तो अगेन, सरकार के शक्ति एवं कार्यों का निर्धारण करने के लिए, देश के नियम निश्चित करने के लिए और समानता सुनिश्चित करने के लिए, साथ के साथ भेदभाव को रोकने के लिए और न्याय और शांति को स्थापित करने के लिए जो हमारा संविधान है ये सारे कार्य कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखा गया था? देखो, भारत की बात की जाए तो हमारी जो सबसे बड़ी पहचान है वो विविधता है। कदम कदम पे भारत की जो स्थिति है वो बदलती है, संस्कृति है बदलती है। तो सबसे बड़ा ध्यान तो ये रखा गया था कि संविधान ऐसा बने जो सभी संस्कृति एवं विविधताओं को ध्यान में रख के बनाया जाए। धर्मनिरपेक्षता का पालन हो, अर्थात सभी धर्म बराबर होंगे और देश का कोई भी धर्म
नहीं होगा। समानता तो था ही था सबसे बड़ा मुद्दा। न्याय न्याय प्रिय होना चाहिए, जहाँ पे सभी जातियों एवं धर्मों के लोगों को न्याय मिले, वहीं देश की अखंडता बनी रहे। लास्ट क्वेश्चन है बेटा, आपके अनुसार हमारे देश के विकास में हमारा संविधान कितना सार्थक है? सबसे बड़ी बात, संविधान में देश की अखंडता को सुनिश्चित किया। मतलब अब 50 से लेकर 21 तक, मतलब ऑलमोस्ट आप कह लो 71 ईयर हो गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बने हुए, और अभी भी अगर हमारा देश जुड़ा हुआ है ना, तो क्योंकि हमारा संविधान बहुत बढ़िया है। संविधान ने सामाजिक न्याय तथा समानता को सुनिश्चित किया है, भाईचारे और विश्वास को बढ़ावा दिया है, तो वहीं समान अवसर दिए हैं ताकि देश में आर्थिक विकास हो सके, देश को आर्थिक विस्तार पे ले जाया जा सके। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने विकास को बढ़ावा दिया है, समानता दिया है, अखंडता बनाई है, भाईचारे का प्रतीक है, जहाँ पे सभी लोग समानता के साथ, डिग्निटी के साथ, रिस्पेक्ट के साथ जी रहे हैं। तो बेटा इसी के साथ हमारी आज की वर्कशीट नंबर 85 कंप्लीट होती है। अच्छे प्रश्न थे, आसान प्रश्न थे, और पर हाँ, आसान के साथ साथ इम्पॉर्टेंट भी थे। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू सो मच।